ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 29 और 30 आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। वित्यानुकंपित मूर्ते संचितयेद् भगवता वदन् अरविंदम यत् विस्फुरन् मकर कुंडलवल्गितेन विद्योतितमल्कपुलमुदारनासम्। यत् श्रीनिकेतम् अल्भी परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिल कुन्तल वृन्दजुष्टम् मीन्द्वये आश्रयम् अधिक्षिपत् अब्जनेत्रम् ध्यायेत् मनमयं मतीन्द्रियतुल्यसद्भ्रू। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रपाद द्वारा। श्री प्रपाद की जय। गुरु महाराज की जय। पहले वर्ड बाय वर्ड में तो के लिए हरे कृष्णा धनुप्रणाम जी। हाँ धनुप्रणाम माता जी। कल गुरु महाराज ने 21 श्लोक किए थे ना, 27 और 28 भी आप पढ़ दीजिए प्लीज। 28 महाराज के बस 2 श्लोक थे, एक ही किए उन्होंने। तो 27 हो गया होगा ना फिर? हाँ 27 हो गया। 28 पढ़ना है। हाँ कुमोद किं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामराति भट्टशोणित कर्दमेन माला मधुव्रत वरुथ गिरा उपदुष्टां चैत्यस्य तत्त्वम् अमलं मणिमस्य कंठे। कौमुदकी नामक गदा भगवता भगवान की दयिताम अत्यंत प्रिय स्मरेत स्मरण करे दिग्धाम सनी हुई अराती शत्रुओं के भट्ट सैनिक शोणित कर्दमेन रक्त के धब्बों से मालाहार मधुव्रता भोरों का वरुथा झुंड गिरा ध्वनि से उपदुष्टाम घिरा चैत्य से जीव का तत्वम सिद्धांत तत्व अमलम शुद्ध स्मणिम मोती की माला अस्य भगवान के कंठे गले में। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रपाद द्वारा। श्री प्रपाद की जय। गुरु महाराज की जय। फिर योगी को चाहिए कि वे प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये गदा शत्रुता पूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तात्पर्य योगी को भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर 2 प्रकार के जीवात्माओं का उल्लेख है। पहले प्रकार की अराती कहलाती है। ये भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखती है। ऐसी जीवात्माओं को दंडित करने के लिए भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा के लिए प्रकट होते हैं जो सदैव असुरों के वध के रक्त से सनी रहती हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां भगवान की संतानें हैं। फिर भी जीवों की 2 श्रेणियां ऐसी हैं जो 2 भिन्न प्रकार से कार्य करती हैं।
परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने गले तथा वक्ष स्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करता है। जो जीवात्माएं शुद्ध कृष्ण चेतना में रहती हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की मोतियां कहा गया है। जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, उन्हें वे अपनी गदा से दंड देते हैं। जो सदैव ऐसी पतित जीवात्माओं के रक्त से सनी रहती हैं, ये गदा भगवान को प्रिय है, क्योंकि इसे आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार संसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं, जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है। भृत्य भक्तों के लिए अनुकंपित धिया अनुकंपावश इस संसार में गृहीत मूर्ते विभिन्न रूपों का धारण करने वाला संचित ध्यान करें। भगवता भगवान का वदन मुखमंडल अरविंदम कमल सदृश यत जो विस्फुरन चमचमाता मगर की आकृति का कुंडल कान की बालियों का वल की तेन हिलने डुलने से विद्युतित प्रकाशित अमल स्वच्छ कपोलम गाल उदार सुस्पष्ट सुघड़ नासम नाक। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इस जगत में भगवान के अवतार लेने के दो कारण होते हैं। जब जब धर्म के पालन में त्रुटि आ जाती है और अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो उनका मुख्य प्रयोजन भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। असुरों को नष्ट करने के लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके अनेक पार्षद एजेंट हैं। यहाँ तक कि उनकी माया में इतनी शक्ति होती है कि उनका वध कर दे, किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं तो चलते चलाते अभक्तों का वध कर देते हैं। भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष रूप के भक्त को प्रिय हो। भगवान के लाखों रूप हैं, किंतु वे सब एक हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैत मच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान के सभी रूप एक हैं, किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ सीता रामचंद्र के रूप में देखना चाहते हैं। अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो दूसरे चतुर्भुज नारायण वासुदेव के रूप में चाहते हैं। भगवान के असंख्य रूप हैं, किंतु वे उस एक ही रूप में जो भक्त को प्रिय हो अवतरित होते हैं। योगी को सलाह दी जाती है कि वे भक्तों के द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करे। वस्तुतः योगी को भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो। योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी शुद्ध भक्त नहीं है, उन्हें भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यहाँ पर इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि योगी को इस प्रकार के मान्य रूप का ध्यान करना चाहिए। वे भगवान के किसी रूप को मन से नहीं बना सकता। यत भगवान का जो मुखमंडल श्री निकेतम कमल अली भी भोरों से परिसेव्यमानम घिरा हुआ, भूत्या छटा से स्वया अपनी कुटिल घुंघराले कुंतल बालों का वृंद झुंड के झुंड जुष्टम सुशोभित मीन मछली का द्वय जोड़ा आश्रयम निवास अधिक्षिपत लजाने वाला अब्ज कमल नेत्रम नेत्र वाला ध्यायेत ध्यान करे मन में निर्मित अतंद्रित स्तर्क उल्लसत नाचती हुई भ्रू भौहें। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौहों से सुशोभित है। इसकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान मनोमयम। मनोमयम कल्पना नहीं है। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि योगी अपनी इच्छा अनुसार किसी रूप की कल्पना कर सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ कहा गया है, योगी को उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिनका अनुभव भक्तों ने किया है। भक्तगण कभी भी भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करते। वे किसी काल्पनिक वस्तु से संतुष्ट नहीं होते। भगवान के विभिन्न दिव्य रूप हैं। प्रत्येक भक्त एक विशेष रूप को चाहता है और उसी रूप की पूजा करते हुए भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान का ये रूप शास्त्रानुमोदित होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान के मूल रूप के 8 प्रकार के स्वरूप हैं। उन्हें मिट्टी, पत्थर, काष्ठ, रंग, बालू आदि से भक्त अपने साधन के अनुसार तैयार कर सकता है। मन के भीतर भगवान के स्वरूप का अंकन मनोमयम है। भगवान के रूप के 8 विभिन्न प्रकार में ये अंकन सम्मिलित हैं। भगवान के वास्तविक रूप का ध्यान विभिन्न रूप से प्रकट हो सकता है, किंतु इससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी को उस रूप की कल्पना करनी होती है। इस श्लोक में 2 उपमाएं हैं। पहली उपमा में भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है। फिर काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर गुंजरित भौरों के झुंड से की गई है, और नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती 2 मछलियों से की गई है। जल में खिला कमल अत्यंत सुंदर लगता है, और यदि वह गुंजरित भौरों से तथा मछलियों से घिरा है। भगवान का मुखमंडल पूर्ण है। उनकी सुंदरता कमल की सुंदरता को लजाने वाली है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री भक्त को मेरा दंडवत प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 के आज हम 3 श्लोक कर रहे हैं, 28, 29 और 30। तो इन तीनों ही श्लोकों में लगभग एक ही तथ्य है कि कपिल मुनि जो है एक योगी को कैसे ध्यान करना है उसके बारे में बता रहे हैं। पिछले कई श्लोकों से हम यही पढ़ रहे हैं कि कैसे ध्यान लगाना है, भगवान के रूप के ऊपर, क्या रूप के ऊपर ध्यान लगाना है। ये तीनों श्लोकों में एक ही तथ्य है कि भगवान के रूप के ऊपर कैसे ध्यान लगाना है। लेकिन कभी कभी ये सोच के चिंता सी भी होती है कि हम तो ध्यान लगाते हैं तो भगवान का रूप ध्यान में नहीं आता है, तो इसके लिए क्या करें, कैसे ध्यान लगाएं, कैसे वो करें। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम में जो लोग पूरे प्रतिष्ठित हो जाते हैं और प्रतिष्ठित होने के बाद जो साधक है वो भगवान के रूप के विषय में जानने योग्य बनता है। जब हम नाम में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होते हैं तभी रूप के विषय में हम समझ पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं। नाम में ही भगवान का रूप सम्मिलित है। नाम उस बीज की तरह है जिसमें भगवान का रूप,
गुण, भगवान की लीला, धाम, ये सारे ही सम्मिलित हैं। अगर नाम को अपराध रहित साधन से ये बीज अंकुरित होने लगता है और साधक को भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम अपने आप बारी बारी से अपने आप प्रकट होने लगते हैं। यही हरि नाम का सुंदर प्रभाव है। नाम के बिना ये अनुभव बिल्कुल संभव नहीं है। नाम के बिना रूप ध्यान, नाम के बिना गुण, लीला, धाम, ये कुछ भी संभव नहीं है। खास तौर से कलयुग में ये निश्चित है कि नाम का आश्रय ग्रहण किए बिना भगवान के रूप तक पहुंचना असंभव है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया। हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान के पवित्र नाम को समझना असंभव है, क्योंकि इंद्रियां क्या है? कुंठित हैं, भौतिक इंद्रियां हैं। श्री कृष्ण का एक नाम कहते हैं ना, अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब वो जो इन भौतिक इंद्रियों से परे है। हमारी इंद्रियां क्या हैं? अपूर्ण हैं, और इन अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहकर कृष्ण के इंद्रियां अपूर्ण है, और इन अपूर्ण इंद्रियों पर अगर हम निर्भर रह के कृष्ण के पूर्ण रूप की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले नाम प्रभु का आश्रय लेना अनिवार्य है। सबसे पहले नाम प्रभु का आश्रय लेना अनिवार्य है। बिना नाम प्रभु के आश्रय लिए हम रूप तक नहीं पहुंच सकते। नाम प्रभु का आश्रय लेना अनिवार्य है, जो अपनी अपार कृपा से अपने नाम प्रभु ही अपनी कृपा से अपने नित्य नवीन स्वरूप को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे। जब नाम हम अच्छे से लेंगे तो नाम प्रभु ही अपने हमें हमारे हृदय में स्वरूप को अपने आप प्रकट करेंगे। सेवन मुखो ही जीवा आदो स्वयं स्फूर्त्यता, अपने आप स्फुरित होगा। स्वयं स्फूर्त्यता, अपने आप रूप स्फुरित होगा। पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों ने भक्ति का बड़ा प्रैक्टिकल रास्ता ये बताया है, इसलिए हमें कुछ भी नया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये कई दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये होने लगे कि हम तो रूप पर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, प्रयास करना है, लेकिन सबसे पहले फोकस नाम पर होगा तो रूप स्फुरित हो जाएगा। भगवान के सगुण साकार स्वरूप का तत्व नाम के द्वारा ही समझा जा सकता है। भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि सबसे पहले कृष्ण के नाम के श्रवण द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय इस प्रकार विमल हो जाता है, तब व्यक्ति कृष्ण के रूप के वर्णन का श्रवण करने योग्य बन जाता है। जब हृदय इस तरह विमल हो जाता है, तब व्यक्ति कृष्ण के रूप का वर्णन श्रवण करने योग्य बनता है। साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जिस नाम का हम अनुशीलन कर रहे हैं और जिस रूप का हम दर्शन कर रहे हैं, वो एक ही है। जो हम नाम ले रहे हैं और जो रूप के हम दर्शन कर रहे हैं, वो एक ही है। जैसे जैसे एक साधक अपने गुरु से जो संबंध ज्ञान प्राप्त करता है और उसमें वो स्थिर होकर नाम का ठीक तरह से साधन करता है, वैसे वैसे अपने आप ये अनुभव कर पाता है कि जप और दर्शन में कोई भेद नहीं है। धीरे धीरे अपने आप अनुभव में आने लगता है कि जप और दर्शन में कोई भेद नहीं है। आप देखिए, जब जप करते हैं तो
ऐसा आवश्यक नहीं होता कि भगवान के विग्रह सामने ही हो तो अच्छा है, लेकिन अक्सर हम अच्छे से जब कर रहे होते हैं तो आंख अपने आप बंद हो जाती है ना, आंख अपने आप बंद हो जाती है। भले ही भगवान का स्वरूप सामने है, लेकिन आंख अपने आप बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि आंख जो है नाम में ही रूप का दर्शन कर रही है, नाम में ही रूप का दर्शन कर रही है। तो इस प्रकार वो भगवान के दिव्य स्वरूप का नाम का चमत्कार है कि वो भगवान के दिव्य स्वरूप का हमें साक्षात्कार कराता है। तो इसलिए सबसे पहले हम समस्त गुरु परंपरा से, श्री प्रभुपाद से, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, और आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस रूप की कुछ चर्चा कर पाए, भगवान के इस रूप की कुछ चर्चा कर पाए। अदरवाइज भगवान के रूप की चर्चा करना भी, इसके लिए भी लायकात होनी चाहिए। भौतिक देह में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, और हर ज्ञानेंद्रिय के अपने अपने विषय होते हैं। त्वचा का स्पर्श करना, नाक का गंध लेना। तो इस तरह नेत्रों द्वारा जो हम ग्रहण करने योग्य है वो क्या है? रूप है। आंख का विषय क्या है? देखना। तो रूप है उसका, रूप रसगंध है ना, विषय क्या है? रूप रसगंध। तो हर साकार वस्तु का एक रूप होता है। इस संसार में हर जगह भिन्न भिन्न रूप हैं। कोई भी वस्तु हम देखते हैं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, यहाँ की हर वस्तु सुंदर है, और ऐसे सौंदर्य से मनुष्य बड़ा मुक्त हो जाता है। लेकिन इस संसार में केवल देखने योग्य सौंदर्य कृष्ण के रूप की सुंदरता की तुलना में कुछ भी नहीं है। वैदिक साहित्य में हमें भौतिक सौंदर्य की हमें बताते हैं। तो इस संसार में सौंदर्य के रूप में जो भी स्वीकार किया जाता है वो भगवान कृष्ण के सुंदर सौंदर्य का केवल एक प्रतिबिंब है। इस संसार में कितनी भी आप सुंदर से सुंदर वस्तु देख लीजिए, लेकिन वो भगवान के सौंदर्य का केवल एक प्रतिबिंब मात्र है, केवल उसका रिफ्लेक्शन है। वैदिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। उनसे बढ़कर या उनके समान कोई सुंदर नहीं है। वो पूर्ण सत्य हैं, वे सब कुछ के स्रोत हैं। इस संसार में प्राप्त होने वाले सौंदर्य की उत्पत्ति जो है वो उनसे हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसने देखा भगवान को, कैसे सौंदर्य का ज्ञान हुआ, कैसे पता चला। इसलिए ये हमारे आज के 30वें श्लोक में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि योगी को उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भक्तों ने किया है, जिसका अनुभव भक्तों ने किया है। भक्तों ने किया है का अर्थ क्या है? जो हमारे गोस्वामी लोग हैं, जो हमारे आचार्य गण हैं, उन्होंने जिस स्वरूप का अनुभव किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं देखा। भगवान के स्वरूप को उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने देखा है। स्वयं जब वो ध्यान लगाते हैं तो स्वयं गोलोक पहुंच जाते हैं, वहां पर राधा रानी की नथनी ढूंढते हैं। तो कैसे कैसे ये लीलाएं कैसे बनी हैं कि जा रहे हैं और वहां पर राधा रानी की नथनी खो गई है और नथनी को खोज रहे हैं। तो स्वयं देखा है उन्होंने, स्वयं राधा कृष्ण को अपने इन्हीं नेत्रों से देखा है, फिर उसका वर्णन किया है, फिर उनके स्वरूप का वर्णन किया है, तभी वो स्वरूप हम तक पहुंचा है। तो पर यही कह रहे हैं, भक्तगण कभी भी भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करते, है ना। भक्तगण भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करते, इसलिए
इस संसार में हम जो टेम्परेरी वस्तुएं हैं वो केवल एक, हम उनको देख के ही मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो भगवान का सौंदर्य अनुभव करना ये हमें परम सुंदर श्री कृष्ण के सामने होना चाहिए। सामने होना चाहिए इन द सेंस हम भगवान को निहारें, देखें, तभी हम उनको अनुभव कर पाएंगे। उसमें प्रिया सखा प्रभु बहुत सुंदर बता रहे थे कि जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो मन क्या कहता है, चल चल अब क्या करना है, हो गए दर्शन। कितनी देर खड़े रह पाते हैं, है ना, 5 मिनट 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के कुल 64 अंगों का वर्णन करते हैं और इनमें से 60 गुण कम या ज्यादा मात्रा में एक सामान्य जीव में, देवता में, विष्णु तत्वों में भी विद्यमान होते हैं। श्री कृष्ण में ये जो गुण 4 गुण हैं ये केवल कृष्ण में है। सब जानते हैं रूप माधुरी उसमें सबसे मुख्य है ना। ये रूप माधुरी जो नित्य रूप में केवल उनमें ही विद्यमान है, कृष्ण में ही विद्यमान है। बाकी जीवों की तो बात ही दूर है, यहाँ तक कि स्वयं नारायण स्वरूप में भी ये रूप माधुर्य उपलब्ध नहीं है। श्री कृष्ण का रूप सबसे आकर्षक है और इसके तुल्य पूरी सृष्टि में अन्य कुछ भी नहीं है ना। जैसे एक एक चीज का कपिल मुनि वर्णन कर रहे हैं। अगर हम 28वें श्लोक को देखें तो क्या कह रहे हैं, भगवान की गदा के बारे में भी बता रहे हैं। बताइए गदा किस लिए? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो जीवात्माएं शुद्ध कृष्ण चेतना में रहती हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की मोतियां कहा गया है, और जो असुर हैं वो परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, उन्हें वे अपनी गदा में दंड देते हैं। गदा का ध्यान इसलिए करना है कि फिर योगी को चाहिए कि प्रभु की कमोदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है प्रभु को? क्योंकि उससे भगवान असुरों का वध करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थारे संभवामि युगे युगे, है ना, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है, इसलिए भगवान को प्रिय है और उनके रक्त से सनी हुई है। और योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भोरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है। गदा को देखकर किसका ध्यान आता है? भगवान असुरों का, कि असुरों का वध करना है क्योंकि ये मेरे भक्तों को तंग करते हैं। और मोतियों की माला क्या है? उन शुद्ध जीवात्माओं की प्रतीक है जो कृष्ण चेतना में रहते हैं, जो कृष्ण चेतना में रहते हैं। ये गदा भगवान को प्रिय है क्योंकि ये उस आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए युक्त रहती है। प्रभा कहते हैं जिस प्रकार मिट्टी का पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार संसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं। जैसे मिट्टी और पानी मिलाओ तो कीचड़ बन जाता है, ऐसे ही असुर और भक्त साथ साथ रहते हैं। और असुर के लिए भगवान गदा रखते हैं और भक्त को अपने गले में मोतियों के माला के तरह पहन के रखते हैं, अपने हृदय से लगा के रखते हैं। ये भगवान है, तो ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। और 29वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुख मंडल का ध्यान करना चाहिए। उनकी नाक बड़ी उन्नत है, उनके स्वच्छ गाल मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो।
प्रभु कहते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत अनुकंपा वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, और इस जगत में भगवान के अवतार लेने के 2 कारण हैं, ये हम सब जानते हैं। दुष्टों का विनाश करना, भक्तों की रक्षा करना, उसके लिए आते हैं भगवान। और आकर के जब भक्तों को दर्शन देते हैं तो वही स्वरूप हम तक पहुंचता है, वही स्वरूप हम तक पहुंचता है। परम पुरुष श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। इस संसार में श्री कृष्ण का दिव्य रूप उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, और ये शक्ति कृष्ण का रूप जैसा रूप भक्तों के लिए बड़ा एक गुह्य धन है। कृष्ण के सौंदर्य के आभास का एक अंश भी इस पूरे त्रिभुवन को प्रेममय समुद्र में डुबो सकता है। न जाने कैसे निराकार यदि भगवान को निराकार मानते हैं। भगवान सच्चिदानंदमय है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण का दिव्य शरीर नित्य है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। सत का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है जो हर समय हर देश काल में विद्यमान रहता है, सर्वव्यापी होता है। चित्त का अर्थ है ज्ञान से पूर्ण है। कृष्ण को किसी से कुछ भी सीखना नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से सब ज्ञान से पूर्ण है। और आनंद का अर्थ है समस्त प्रसन्नता के आगार है। कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकृति से परे है, और ये कोई अटकलबाजी नहीं है। ये सत्य जो है कि कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, कोई अटकलबाजी नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी और हमारे उच्च वैष्णव ये सब इनका ये सब प्रकट रूप से देख चुके हैं। भौतिक शरीर का सौंदर्य आयु के साथ कम हो जाता है, लेकिन कृष्ण हमेशा नव यौवन अवस्था में ही रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। उनका शरीर हमेशा एक सा बना रहता है, और उनके सौंदर्य भी हमेशा एक सा बना रहता है। आयु के अनुसार उनका सौंदर्य कम नहीं होता। भगवान के सौंदर्य की उपमा वर्षा से दी गई है। क्यों? क्योंकि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो ये लोगों को बहुत भाती है। गर्मी की भीषण तपन, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, तो जब बारिश हो जाती है तो बड़ा आनंद आता है। इस तरह भगवान के शारीरिक अंगों की तुलना वर्षा के समय के मेघों से की गई है। तभी क्या बोलते हैं, भगवान का एक नाम क्या है? घनश्याम। भक्त भगवान के सौंदर्य का आनंद लेते हैं क्योंकि ये समस्त प्रकार की सुंदरताओं का संग्रह है। भक्त उस अनुपम रूप को देखने में कभी ऐसा नहीं है कि बार बार देखने से बोर हो जाते हैं। वो सुंदर कह रहे थे, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। भगवान भक्त कभी बोर नहीं होते। भौतिक सौंदर्य इंद्रियों को थोड़ा समय के लिए आनंद देता है, लेकिन कृष्ण का सौंदर्य अलौकिक है। वो सीधे जीव की आत्मा को स्पर्श करता है। ये सौंदर्य जीव को बहुत सुख का अनुभव कराता है। सुख में जीव रोमांचित हो जाता है। भगवान का सौंदर्य देखो तो कितना रोमांच होता है कि जीव को और कोई भौतिक रस सब जो है वो तुच्छ लगते हैं। कवि रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि हे सखे, यदि तुम्हें भौतिक जगत में अपने बंधु बांधवों की संगति में रहकर भोग विलास करने की जरा भी इच्छा है तो तुम कृष्ण के रूप की ओर नहीं देखता। भक्ति सामने सिंधु में इसमें राम भंगी त्रय परिचितम साची विस्तीर्ण दृष्टि। अगर जरा भी इच्छा है भोग विलास करने की, भौतिक भोग विलास करने की, तो
तुम कृष्ण की ओर नहीं देखना, जो केशी घाट पर अपने त्रिभंग ललित रूप में विराजमान है। वे गोविंद के नाम से जाने जाते हैं और उनके तिरछे विशाल नेत्र बड़े मोहक हैं। मंद मुस्कुराते हुए वो अपने अधरों पर बांसुरी धारण किए हुए और उनके सिर पर मोर पंख सुशोभित है। उनका संपूर्ण रूप चंद्रमा की कांति से प्रकाशमान है। भक्ति रस सिंधु। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई समाज मैत्री या अपने परिवार के लोगों के प्रेम के आनंद से संतुष्ट रहना चाहता है तो उसे कृष्ण के मनोरम स्वरूप का दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो उनके सुंदर अंगों का दर्शन कर लेगा तो वह उस जो टेम्परेरी आनंद है जो उसको भौतिक संसार से प्राप्त हो रहा है उसको भूल जाएगा। लेकिन जो इस आनंद से संतुष्ट नहीं है, जो भौतिक आनंद से संतुष्ट नहीं है, उसे गोविंद के स्वरूप के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए, जिससे सारे मनोरथों की पूर्ति होती है। भौतिक स्वरूप के प्रति आकर्षण इंद्रिय तृप्ति की भावना से प्रेरित होता है। अर्थात भौतिक स्वरूप क्या है? वो टेम्परेरी है, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति आकर्षण ये जीव का आकर्षण है, ये स्थायी है। हर जीव का श्री कृष्ण के साथ एक विशेष संबंध होता है, क्योंकि श्री कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, पूर्ण है और इन सारे जीवों को वो आकर्षित करता है। श्रीमद् भागवत में कंस की रंगशाला में जब कृष्ण पधारते हैं तो श्री कृष्ण के शरीर का जो वर्णन हुआ है वो श्री कृष्ण के शरीर की पूर्णता को दिखाता है। उनके शरीर की पूर्णता के कारण रंगशाला में उपस्थित जितने भी लोग थे सब किसी ने अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण के दर्शन किए। उनका दर्शन जो है अलग अलग रूपों में कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण जो पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे थे, जो वहां के पहलवान थे उनको भगवान वज्र के समान दिख रहे हैं और स्त्रियों को कामदेव के समान दिख रहे हैं। बड़े बड़े लोग उन्हें श्रेष्ठ पुरुष के तरह लग रहे हैं और माता पिता की दृष्टि में वो छोटे से बालक लग रहे हैं। ग्वालों की दृष्टि में वो क्या है? बड़े उनके क्लोज हैं, बड़े उनकी ये हमारे अपने हैं, मित्र हैं। और दुष्टों की दृष्टि में दंड देने वाले दिख रहे हैं। और कंस उन्हें मृत्यु के रूप में देख रहा है और योगी परम तत्व के रूप में देख रहे थे। अज्ञानी लोग उनके विराट शरीर को देखकर भयभीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के रूप को देखकर कृतार्थ हो रहे थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण का शरीर परिपूर्ण है, सब तरह के भावों से परिपूर्ण है। जब महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सारे सभा में बैठे लोगों ने कृष्ण को देखा तो उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे सृष्टा ने कृष्ण के इस शरीर की रचना करने में अपना सारा कौशल इसी में लगा दिया हो। भौतिक जगत में और वैकुंठ लोगों में अलग अलग प्रकार के सौंदर्य होते हैं और भगवान में वे सब रहते हैं, चाहे वो भौतिक जगत का सौंदर्य हो चाहे वैकुंठ का सौंदर्य हो, सारे सौंदर्य कृष्ण में है। चाहे असुर हो या देवता, भौतिकतावादी हो या अध्यात्मवादी हो, भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। ये नहीं असुरों को आकर्षित नहीं करते हैं, असुरों को भी आकर्षित करते हैं। वो बात अलग है कि वो अहंकारवश वो उनको स्वीकार नहीं करते, आकर्षित वो सबको करते हैं, इसलिए वो कृष्ण कहलाते हैं। शरद पूर्णिमा की निर्मल शीतल अमृत की वर्षा करने वाले
चंद्रमा भी जिनकी अंग कांति के सामने, चंद्रमा का भी तेज जो है कुछ नहीं है। ऐसे सुंदर हैं श्री कृष्ण। भगवान इतने मोहक हैं कि स्वयं कामदेव भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। कामदेव का एक नाम मदन भी है, और जिनका अर्थ है आकर्षित करने वाला। विश्व में सभी धर्मों में तपस्वियों ने समय समय पर त्याग का अभ्यास किया है, और कामदेव सदा ही उनकी परीक्षा लेकर उन्हें कष्ट पहुंचाते रहे हैं। वो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन 5 बाणों के द्वारा संसार का मन मोहित करते हैं। उदाहरण के लिए कि वो स्त्री के रूप में मेनका के सौंदर्य विश्वामित्र मोहित हो गए और उनसे समागम करके शकुंतला को जन्म दिया। कामदेव इतने प्रबल हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन है, अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाले कहलाते हैं। कामदेव तो क्या, कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वो न केवल इस जगत के देवताओं और जीवों को आकर्षित करता है, बल्कि पूरे परव्योम में भी नारायण समेत समस्त पुरुषों को आकर्षित करने वाला है। ये भगवान का सौंदर्य है जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते। यह चंद्रमा भी उनके आगे फीका है। शास्त्रों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के पूरे अंगों में 24.5 चंद्रमा विद्यमान है। 24.5 चंद्रमा के बारे में बात की गई है। श्री कृष्ण तो सबको सुख देने वाले श्रेष्ठ चंद्रमा है, और उनके अंग अंग से सौंदर्य उमड़ उमड़ कर झलकता है। वे कृष्ण के अंगों की तुलना चंद्रमा से की गई है, और उनके मुख चंद्र को समस्त चंद्रमाओं का अधिपति माना गया है। हमारे आज के 29वें श्लोक में क्या कहा गया है कि भगवान का मुख मंडल का ध्यान करो। मुख मंडल का क्यों? क्योंकि मुख मंडल जो है वो सारे चंद्रमाओं का अधिपति है। भगवान के उनका मुख 24.5 चंद्रमा, उनका मुख एक चंद्रमा, उनके 2 कपोल है ना, जो उनके कपोल हैं, गाल हैं, उनके वो 2 चंद्रमा हैं। उनके हाथ के 10 नाखून, करनख बोलते हैं, करनख 10 नाखून, उनको 10 चंद्रमा बोला गया है। चरणों के 10 नाखून, पदनख, ये 10 चंद्रमा हैं। और ललाट का चंदन बिंदु, जो भगवान का ललाट है, माथा है, वो अर्ध चंद्रमा बोला गया है। और ललाट का चंदन बिंदु 1 चंद्रमा बोला गया है। एक चंद्रमा उनका मुख, 2 चंद्रमा उनके कपोल, 1 चंद्रमा उनके ललाट का जो चंदन बिंदु लगा है वो, और 10 चंद्रमा उनके हाथ के नाखून, 10 चंद्रमा उनके चरणों के नाखून, और आधा चंद्रमा उनका ललाट, अर्ध चंद्र। तो इस तरह 24.5 चंद्रमा। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में इसका वर्णन आता है कि गोपियां चर्चा करती हैं
सखी हे कृष्ण मुख द्विज राज राज, कृष्ण वपु सिंहासने वसी राजे शासने, करे संगेर चंद्रेर समाज। हे प्रिय सखी, कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है और कृष्ण का शरीर सिंहासन है, और इस प्रकार राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। कृष्ण का मुख सारी चंद्रमाओं का राजा है और कृष्ण का शरीर सिंहासन है, और इस तरह राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। राजा को एक सिंहासन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे मुख चंद्र सदृश राजा का सिंहासन कृष्ण का शरीर है। सब गोपियां श्री कृष्ण के सुंदर मुख की शोभा पर बलिहारी जाती हैं। श्री कृष्ण का मुख और उसमें भी उनकी सुंदर मधुर मुस्कान गोपियों के मन को आकर्षित करने में पूर्ण समर्थ है। ऐसे दर्शन से वो प्रेम मुग्ध होकर गोते लगाने लगती हैं, डूब जाती हैं। श्याम सुंदर के पूर्ण चंद्र के सदृश मुख को देखकर गोपियां के नेत्र खिल उठते हैं। जैसे सूर्य की शोभा देखकर कमल खिल जाते हैं, वैसे ही भगवान के सौंदर्य को देखकर गोपियां खिल उठती हैं। श्री कृष्ण के ऐसे मुख चंद्र को निहारने के अतिरिक्त इन नेत्रों को और क्या देखना है। गोपियां कहती हैं कि इनको देखने के अलावा और इन नेत्रों को क्या देखना है। कृष्ण के दोनों कपोलों उनकी चमकीली मड़ियों जैसे हैं। दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। उनका ललाट अर्ध चंद्रमा माना गया है और उस पर सुशोभित कस्तूरी तिलक एक पूर्ण चंद्रमा है। भगवान का जो तिलक है वो पूर्ण चंद्रमा है। उनके हस्त नख उनके पूर्ण चंद्रमा है। उनके हाथ की वंशी पर नृत्य करते हैं। उनका गीत उस वंशी की तान है। उनके चरण नख भी अनेक पूर्ण चंद्रमा है जो भूमि पर नृत्य करते हैं। उनका गीत कृष्ण के नूपुरों की झंकार है। जब कृष्ण अपने कर कमलों से वंशी वादन करते हैं तब ऐसा अनुभव होता है जैसे 10 चंद्र कृष्ण की वेणु पर नृत्य कर रहे हैं सब मिलके। कितना सुंदर ये दृश्य है। और इसके अतिरिक्त कृष्ण के चरण नख कृष्ण के नूपुरों की झंकार से ताल मिलाते हुए भूमि पर नृत्य सा करते हैं। जिस तरह चंद्रमा से ज्योति निकलती है उसी प्रकार इस चरण नख रूपी चंद्रमाओं से तेज उत्पन्न होता है जिस पर योगी ध्यान करते हैं। तो इस तरह शास्त्रों में श्री कृष्ण को 24.5 चंद्रमाओं से पूर्ण माना गया है और श्री कृष्ण का एक नाम श्री कृष्ण चंद्र भी है। तो यहाँ पर गोपियां ऐसे श्री कृष्ण चंद्र का चिंतन और स्मरण कर रही हैं और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वोत्तम भक्त हैं। वो स्वयं के उदाहरण से हमें शिक्षा दे रही हैं कि हमें कृष्ण के रूप का ही दर्शन करना चाहिए। भगवान के अनन्य भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखना चाहते। जो भक्त उस रूप के अमृत का निरंतर पान करता है उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती, बल्कि वो दिन प्रतिदिन हर पल बढ़ती चली जाती है। ऐसा व्यक्ति जब अतृप्त होता है तो ब्रह्मा जी से शिकायत करता है, ब्रह्मा जी की निंदा करता है कि उन्होंने सही तरीके से उन्हें सृजन कला आती नहीं है।
बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन है। उन्होंने कृष्ण के सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों नेत्र क्यों नहीं बनाए, उन्होंने केवल 2 ही आंखें क्यों दी हैं, और वो पलक झपकती रहती है। गोपियां क्या कहती हैं, पलक झपकती रहती है। तो भला कोई कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को कैसे देख सकता है। गोपियों को कृष्ण के दर्शन के बिना एक क्षण भी युग जैसा प्रतीत होता है। उन्हें तो किसी ना किसी बहाने से कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा रहती है, और बाकी अभिलाषाओं से वो मुक्त हैं, ज्ञान कर्म आदि से कोसों दूर हैं। केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनों प्राणों को धारण करती हैं, अन्यथा उनके जीवन कोई है। रम्या कश्चित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। महाप्रभु कोशिश करते हैं कि गोपियों द्वारा कल्पित उपासना की विधि सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए महाप्रभु के अनुयायियों को भी केवल इसी उपासना को हमें करना है। लेकिन कैसे करें, गुरु महाराज की कृपा हो, फिर वैष्णवों की कृपा हो, तभी हम ये कर सकते हैं। ऐसा लगता है भक्ति में कितने भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। हम सब रूपानुग हैं, और रूप गोस्वामी पाद साक्षात रूप मंजरी हैं। उन्होंने महाप्रभु के मनोभाव को अच्छे से जानकर इस धरातल पर स्थापित किया है। महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने कई लीला स्थली, मंदिर और ग्रंथ इनकी हमें उन्होंने प्रदान किए हैं, और उनके द्वारा जो ग्रंथ है उनमें पद्यावली एक ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है, और इस ग्रंथ में उन्होंने अनेक भक्तों और संतों के, वैष्णवों के वचनों को एकत्रित किया है। और उसमें एक बहुत सुंदर उनका है कि मैं उस नंद के बालक का दर्शन कब कर पाऊंगा, कदा द्रक्ष्यामि नंदस्य बालकम नीपमालकम तस् तिलक भालकम पालकम सर्व सत्वान। मैं उस नंद के बालक का दर्शन कब कर पाऊंगा जो कदम के फूलों की माला पहने हुए हैं, जिन्होंने अपने ललाट पर दीप्तिमान तिलक लगाया हुआ है, और जो सदैव अपने भक्तों का पालन करते हैं। हमारे आचार्य लोग अपनी पुस्तकों में हमें ये सब कुछ परोस के देते हैं। पहले गोस्वामी लोग, अब हमारे गुरुजन आचार्य जन, गुरु महाराज ने कितनी पुस्तकें लिखी, और ये सौंदर्य का वर्णन लोकनाथ महाराज की पुस्तक है श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, उसमें इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि कृष्ण के रूप के प्रति प्रत्येक भक्त आकर्षित होता है। ब्रज में प्रत्येक जीव कृष्ण के सुंदर रूप से आकर्षित रहता है। एक समय एक फल वाली, हम ये कथा जानते हैं सबकी, फल वाली जो है वो फल बेचने आई है, नंद भवन में फल बेच रही हैं, और कृष्ण 2 हाथों में गेहूं के दाने लेकर फल के बदले में उसे देने आए हैं। और फल वाली उन्हें जब भगवान के सौंदर्य को देखती हैं तो अपनी टोकरी के फल दिए जा रही हैं। बदले में गेहूं नहीं मिला है, सारा गेहूं रास्ते में बिखर गया है, लेकिन वो अपनी पूरी बास्केट खाली कर गई हैं। केवल रूप सौंदर्य, भगवान को देखती जा रही हैं, देती जा रही हैं, लेकिन भगवान ने उसकी टोकरी को रत्नों से भर दिया। और इस तरह भगवान जितने छोटे हैं, जितने बाल गोपाल हैं, वो उतने ही अधिक सुंदर लगते हैं। ब्रजभूमि वृंदावन में उनकी बाल लीलाओं के समान कुछ भी और कुछ भी नहीं है। भगवान की बाल लीलाओं का, भगवान के बाल सौंदर्य का जब हम वर्णन देखते हैं, बहुत सुंदर है, और बाल स्वरूप भगवान का बहुत आकर्षक है, उसकी ओर सब बहुत आकर्षित होते हैं। तभी अक्सर भक्त लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं,
इसी बाल स्वरूप के दर्शन के लिए लालसामयी भाव जो है इस श्लोक में बताया गया है। हम दामोदर अष्टकम में भी पढ़ते हैं बाल स्वरूप के बारे में। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरासाम के मन में। वे कृष्ण से अपनी हार्दिक इच्छा को व्यक्त करते हैं सत्यव्रत मुनि कि हे प्रभु, आपका बाल गोपाल स्वरूप मेरे हृदय पटल में सदा विराजमान रहे। बस यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। प्रत्येक भक्त भगवान को भिन्न भिन्न रूप में देखना चाहता है। जैसे भीष्म पितामह पार्थसारथी रूप का दर्शन करना चाहते हैं, इसी तरह किसी को भगवान का विराट रूप प्रिय है, किसी को लक्ष्मी नारायण का रूप, या फिर किसी को श्याम सुंदर रूप प्रिय है। ऐसा संभव है कि सूर्य की गर्मी कम हो जाए, समुद्र का जल सूख जाए, नदी विपरीत दिशा में बहने लगे, लेकिन कृष्ण के रूप सौंदर्य का ये हमेशा रूप सौंदर्य भगवान का हमेशा बना रहता है। इसलिए भक्तगण उन रूपों का बार बार आस्वादन करना चाहते हैं। और सूरदास जी तो बहुत सुंदर उनके पद भगवान के रूप को दर्शाते हैं। कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनु चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर किए, धन्य सूर एको पल ही सुख का सत कल्प जिए। इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने। श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं, और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। और एक दिन उन्होंने ताजा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताजा माखन शोभायमान है और वह उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु मिट्टी का रज लगी है, मुख पर दही लिपटा है, उनके कपोल, उनके गाल सुंदर और नेत्र चपल हैं, ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है, बाल कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती हैं। तभी कपिल मुनि क्या कह रहे हैं कि उनके गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। उनका ध्यान करो, उनके घुंघराले बालों का, उनके कमल से जैसे नेत्रों का ध्यान करो, उनकी नाचती भुहों का ध्यान करो, है ना। बाल कृष्ण के बाल घुंघराले हैं और जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो भंवरा मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं, नशा आ गया है उनका। और उनके इस सौंदर्य की अभिवृद्धि उनके गले में पड़े कंठहार और सिंह नख से हो और बढ़ जाती है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता तो जीवन सार्थक हो जाता, अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो वो निरर्थक है अगर भगवान के इस रूप के दर्शन नहीं। मैं उस दिन सुन रही थी भक्ति चारू महाराज बहुत सुंदर गाते हैं, हालांकि मुझे कहीं भी ये मिला नहीं कि ये किसने लिखा है या क्या है, लेकिन बहुत सुंदर गाते हैं वो कि
भगवान के सौंदर्य के ऊपर ही श्री ब्रजराज सुताष्टकम। तो थोड़ा सा पूरा तो नहीं, लेकिन समय नहीं है, तो थोड़ा सा 2-4 तो गाते हैं। नवनीर निंदित कांति धरम रस सागर नागर रूपवरम शुभवंकित चारु शिखंड शिखम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम भविशंकित वंकिम शुक्रधनुम मुखचंद्र विनिंदिन कोटि विधुम मृदुमंद सुहास्य सुभाषयुतम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम सुविकंपन्दन संगधरम ब्रजवासी मनोहर वेशकरम वृषलंकित नील सरोज दृशम भज कृष्ण निधिम ब्रज राजसुतम अलकावली मंडित भाल तटम श्रुतिदोलित माकर कुंडलकम कटिवेष्टित पीतपटम सुगटम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम कलनूपुर राजित चारुपदम मणिरंजित गंजित भिंग मदम ध्वज वज्र शखामित पाद युगम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज